एक समय की बात है। देश सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उनसे निपटने के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब बिसलकाए नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मार रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल भी टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार किसी भी हाल में करनी थी, मगर करते भी तो कैसे। सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियां लगाईं, परंतु वह पार पाने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि एक महिला बैठी हुई है। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी पर एक महिला की थी जो दिन भर काज करती थी और अपनी झोपड़ी में ही रहती थी और रोजी रोटी वहीं से अपना जीविका यापन करती थी। सैनिकों ने उस महिला के पास आकर कहा, आतंकवादी उस पर गांव में लूटपाट मचा रहे हैं। हमें किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि को बचाना है। इसके लिए हमें नदी पार करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात नदी पार करने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। महिलाएं सोचने लगी। काफ़ी देर सोचने के बाद बोली, ये घर की सारी लकड़ियां ले लीजिए, घर तो बन जाएगी, परंतु हमारी धरती माँ को उजाड़ने आए आतंकवादी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। महिला की बात सुनकर सभी सैनिक भावुक सा हो गए। नदी पर कड़ी मेहनत करके पुल का निर्माण हुआ। सभी सैनिक नदी पार कर गए। चारों ओर से दुश्मन को घेर करके मार गिराया गया। कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने वतन, अपने देश के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर करना चाहिए।